दोस्तों, आज हम शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर सब देखा है। और नहीं देखा है आपने तो उन्हें भी स्लाइड जाके देख लीजिए। तो दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, सारे कनेक्शन फिट हो जाएंगे। और देखेंगे शाहजहाँ कैसे अकबर जहांगीर के जो सिद्धांत हैं उनसे थोड़ा भटकेगा और कट्टरवाद की तरफ बढ़ेगा। मुस्लिम जो लोग थे उनको महत्व ज़्यादा देगा और धर्मों को दबाने की कोशिश करेगा। और लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि इनकी माँ खुद ही राजपूताना महिला थी, जगत गोसाई के लड़के थे। माँ हिंदू, राजपूताना महिला और ये कट्टरवाद। इसके बाद जो औरंगजेब आएंगे वो और कट्टर हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा अकबर और जहांगीर को, इस सभी धर्मों को समान उससे देखना और उनके लिए जितने भी प्रयास हो सकते, जैसे आपने जहांगीर को देखा कि उनके महल में रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। अकबर को देखा कि दुनिया भर के जो तीर्थकर थे वो हटा लिए, मंदिर बनने दिए, प्रचार करने लिया, धर्म का प्रचार तक करने दिया। अकबर के महल में भी सब कुछ होता था, सारे हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। दरबारियों को कष्ट होता था, लेकिन फिर भी अकबर भी राजपूतों के संरक्षण में ही तो पले थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई ही रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरवादियों ने अपने फायदे के लिए हमेशा दुनिया को लड़ाया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे, जन्म देखेंगे, विवाह देखेंगे, अंतिम दिन देखेंगे। ये शाही आदमी था, लग्जरी पसंद थी इसको। 1627 से 1658 तक का इसका सफर रहेगा। अब देखिए, जहांगीर में आपने देखा, जहांगीर के वाले लेक्चर में आपने देखा शाहजहां के बारे में, और ये भी देखा कि कैसे शाहजहां ने जहांगीर के साथ विद्रोह किया। जहांगीर को विद्रोह दबाना पड़ा, उसमें नूरजहां का, उनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था, आपने ये भी देखा। तो बहरहाल मुगल जो सल्तनत थी उसमें ज्येष्ठता का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब सीनियरिटी का कोई मसला नहीं था कि बड़ा भाई ही राज्य संभाल लेगा। वहां पर दावेदारी साबित करनी है तो जितने कंपटीटर हैं उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वही शाहजहां ने किया, रास्ते से सबको हटा दिया। एक नाम आता है कि इनके गद्दी तक पहुंचने तक कुछ दिन के लिए दावर खान, जो कि अमीर उसका खुसरो का लड़का था, इसका भतीजा, उसको कुछ देर के लिए शासन जहांगीर के बाद दिया जाएगा। जैसे ही आ जाएगा उसको हटा दिया जाएगा। उसको बली का बकरा कहते हैं। फिलहाल शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। अब समझने वाली बात है कि राजपूताना महिला के लड़के हैं। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। आपको पता था कि एक नंबर का वो बेवड़ा था, दारू पीने, अफीम ज़्यादा खाने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी, धीरे धीरे वो मर गया। शाहजहां ने अपने सारे प्रतिद्वंदुओं को किनारे करके मार मूर के गद्दी हथिया ली। ये आपने पीछे भी देखा है कि कैसे संकट गहराया। दावर खान को भी समाप्त कर दिया जैसे ही काम हो गया उसका। तो शाहजहां ने फिलहाल गद्दी कैप्चर कर ली है। 1628 को आगरा के सिंहासन में वो बैठ चुका है। 24 फरवरी 1628 को आगरा के सिंहासन में बैठ गया है। देखिए, कनेक्शन समझना जरूरी है हिस्ट्री में। 24 फरवरी 1628 आप बाद में भी याद कर लेंगे, लेकिन कनेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कैसे बैठे, किसके लड़के थे, माँ कौन थी, किसने विद्रोह किया, इनके समकालीन कौन थे। ये कनेक्शन नहीं समझेंगे तो ये कभी याद भी नहीं हो पाएगा, और कनेक्शन समझ लेंगे तो एक झटके में याद भी हो जाएगा। दावर खान के बारे में बता दी, इनका भतीजा है, खुसरो का पुत्र था। खुसरो वही थे जिसको आंखें जिसकी फोड़वा दी गई थी जहांगीर के समय में। खुसरो ने विद्रोह किया था और गुरु जो है सिखों के गुरु थे, उनके सपोर्ट में थे, उनको भी मरवा दिया था। सिखों से तनातनी हमेशा से चल ही रही थी, शाहजहां के समय में भी तनातनी चलेगी। कैसे चलेगी वो देखेंगे, इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बाज की वजह से, एक बाज उड़ जाने की वजह से और उनके पास, गुरु के पास चले जाने के बाद इस सिखों से भी 36 का आंकड़ा शाहजहां का हो जाएगा। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, पसंद करता था वो इसको,
और मुमताज़ महल के नाम से विख्यात थी। बोला जाता है कि बहुत खूबसूरत थी। वैसे शाहजहाँ के पास हरम में हज़ारों रानियाँ थीं, लेकिन मुमताज़ को ख़ास ट्रीटमेंट था। मुमताज़ के 14 बच्चे भी थे और उन्हीं 14 बच्चे में ही उनकी मृत्यु हो गई थी लास्ट में जन्म देते समय। तो मलिका ए ज़मानी की उपाधि इनको प्रदान की गई थी शाहजहाँ ने। मुमताज़ तो मुमताज़ ही रहेंगी। आखिर ताजमहल बनवाया है। प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 14वां बच्चा जहाँ तक, जिसको गौहर आरा जहाँ तक उसका नाम है, और इनकी सबसे प्रभावशाली जो पुत्री थी जहाँ आरा। जहाँ आरा शासन को भी थोड़ा बहुत संभालेगी और शाहजहाँ को भी संभालेगी। शाहजहाँ जिस समय टूट जाएगा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, शाहजहाँ बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। शाहजहाँ अपने खोपड़ी में एक बाल सफ़ेद नहीं होने देता था, उसे तुरंत निकलवा देता था। इतिहास में लिखा गया है कि कुछ ही दिनों के अंदर उसके बहुत सारे बाल सफ़ेद हो गए, वो तुरंत बूढ़ा लगने लगा। सारी शाही उसकी जितनी भी शाही अंदाज सब खत्म हो गया, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला गया। जहाँ आरा ने बहुत संभाला शाहजहाँ को। जब शाहजहाँ को औरंगजेब कैद कर लेगा तब भी वही संभालेगी, वो हम आगे देखेंगे। आगरा में उसके शव को दफनाकर उसकी याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया गया। देखिए, ताजमहल बनने में तो 20 साल लग गए, ठीक है। कहा यह जाता है कि मुमताज जब मरी तो उनके शव को लाने के लिए जो ताबूत था वो सोने का था। ये दिखाता है कि मुगलों के पास कितनी दौलत थी। और उससे भी मजे की बात यह है कि जब शाहजहां मरेगा तो उसे एक लकड़ी के ताबूत में लेके आया जाएगा, बड़े साधारण से। तो समय सबके लिए बराबर नहीं होता है। सोने के ताबूत में मुमताज आई और कहा जाता है कि मुमताज ने कहा कि ऐसी बिल्डिंग बनवाइएगा, ऐसा मकबरा बनवाइएगा कि दुनिया में कहीं बना ना हो। शाहजहां बनवाएगा, 20 साल लगेंगे। वो भी देखेंगे आगे। ऐसी चीज बनेगी शाहजहां के समय में कि दुनिया देखेगी उसे। दुनिया के सबसे अजूबों में पहले नंबर पे भी आ जाएगा, ऐसी चीज बनेगी। 14 में से 4 पुत्र, 3 पुत्रियां हैं, जीवित बचती हैं इनकी, बाकी सब मर जाते हैं। जहां आरा, दारा शिकोह, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर आरा। ये गौहर आरा ही जो है वो 1631 में पैदा हुई थी। इन्हीं के जन्म के समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि पेट के अंदर ही अगर बच्चा रोने लगे तो मौत पक्की है। ऐसा ही इनके केस में हुआ। शाहजहां बिल्कुल टूट गया था। और दारा सिकोह एक टैलेंटेड आदमी था, ये याद रखिएगा। और जहां आरा बहुत टैलेंटेड महिला थी। शासन चलाएगी, हुक्म देगी, लोगों को पसंद नहीं आएगा, दरबारियों को पसंद नहीं आएगा, और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे मुमताज के मर जाने के बाद। और जहां आरा स्वयं भी जल के मरेंगी, अच्छी मौत इनको भी नहीं मिलेगी। अब औरंगजेब तो इनका भाई है, तो कहा जाता है कि औरंगजेब को तो अब गद्दी चाहिए, दारा सिकोह को हटाना ही पड़ेगा रास्ते से, आपको भी पता है। रोशन आरा इनके लिए जासूसी करने लगेगी, क्योंकि मुमताज के मर जाने के बाद शाहजहां की स्थिति खराब होगी। ठीक है, ये चीज को समझते हैं। शाहजहां को औरंगजेब गद्दी पाने के लिए विद्रोह तो होता ही है इन लोग के यहाँ, उनको कैद कर देगा। 8 साल कैद में रहेंगे बंदी की तरह। और वहीं खिड़की से ताजमहल जो उन्होंने बनाया है उसे देखते रहेंगे, देखते देखते मर जाएंगे। और इनकी सेवा जो करेंगी जहां आरा और शाहजहां के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं, गलत बातें भी बताई जाती हैं, लेकिन मुगल लिटरेचर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है और न कहीं साबित होता है। हाँ, वेस्टर्न जो इतिहासकार हैं उन्होंने ऐसी चर्चा करी कि लोग इस तरीके की बातें बनाते हैं, उसी को लेकर ये चर्चा कहीं लिखी है इतिहास में, लेकिन मुगल इसकी सत्यापन इस बात का नहीं करते हैं और न ही मुगलिया लिटरेचर करते हैं, क्योंकि बात
बनाने वाले जब शासन करेगी, जहाँ शासन करेगी, तो लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि महिला का राज किसी को पसंद आता नहीं। तो आपको भी पता है समाज में तरह तरह की बातें लोग बनाने लगते हैं। ठीक है, वही उसकी सेवा करेगी। और जहां आरा को बोला जाता था कि बला की खूबसूरत थी ये, बेहद खूबसूरत महिला थी ये, मुमताज से भी सुंदर इसको माना जाता है। 1666 में इनकी मृत्यु हो जाएगी शाहजहां को। आप कनेक्शन समझिए, कहानी सुनिए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद कराना, क्वेश्चन को सॉल्व कराना, ये तो अपना काम है, ये हम करेंगे और आप भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे। इसके बाद सीरीज आएगी क्वेश्चंस की, उसमें आप सब चीज़ें बेसिक कवर करेंगे। अभी आपको स्टोरी सुननी है बस। अब उस जब मर जाता है तो उसे एक साधारण ताबूत में बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े साधारण लोगों के द्वारा, औरंगजेब के आदेश पे मुमताज के बगल में उसको दफन कर दिया जाता है। एक ऐसे राजा, शाही राजा की ऐसी अंतिम घड़ी होगी कि शाहजहां क्या किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि ताजमहल में इस तरह के वो हैं। अब समझते हैं कि शाहजहां की तो एक लाइफ को, हमने एक लाइफ जर्नी को तो समझ ही लिया है। पैदा कब हुए, क्या लग्जरी उठाई, कैसे मरे, सब आपने देख लिया। इनके समय अब विद्रोह की बात करेंगे कि उनके समय विद्रोह भी तो हुए होंगे। तो विद्रोह सबसे पहला होता है बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने किया। ठीक है, और जुझार सिंह कौन थे? जहांगीर के बहुत खास आदमी थे, बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे जुझार सिंह। और टैक्स कलेक्शन को लेकर कोई कहासुनी हो गई। टैक्स कलेक्शन को लेकर क्या कहासुनी हो गई? कहासुनी ये हो गई कि शाहजहां टैक्स के मामले में बड़ा सेंसिटिव था। उसको लगा कि कुछ तो ये घपला कर रहे हैं। ऑडिट के नाम पे उसने विद्रोह कर दिया। तो जुझार सिंह का कनेक्शन है, जहांगीर का दोस्त है ये। और जुझार सिंह ने कभी नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसी घड़ी आएगी, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना इनके बाप का खास आदमी हूँ, मेरे ऊपर ये ऐसा कुछ होगा नहीं। निश्चिंत था वो। लेकिन शाहजहां का अपना स्टाइल था, उसने किया, विद्रोह हुआ, दबाया गया। तो ये देखिए सीन में आपको दिखाया भी जा रहा है कि टैक्स को लेकर कुछ कहासुनी हो गई, कि कुछ घपला मिल गया। होता ही है, अधिकारी जो है ऐसा करते ही हैं। लेकिन सेंसिटिवनेस कितनी है शाहजहां की, ऐसे दिखता है। टैक्स कलेक्शन को लेकर कितना सेंसिटिव है वो, अपने राज्य को लेकर कितना सेंसिटिव है वो, इस चीज़ को आप समझिए। अब आके देखते हैं कि शाहजहां ने समय में पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड के बुंदेलों के खिलाफ किया गया। ठीक है, ये वही था, काफ़ी कठिन अभियान था। बुंदेलखंड घनी झाड़ियों के बीच में है। ठीक है, जहाँ पर लोदी खान है, जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ। अब खान लोदी देखिए एक अफगानी है। देखिए ये मुगल है, मुगल का मतलब मंगोल, मंगोल का अपभ्रंश है मुगल। ठीक है ना। और लोदी क्या है, जहाँ पे भी लोदी शब्द आए, सूरवंश आए, वो समझ लिया अफगानी है। ठीक है, अब ये सोचेगा मैं, खान लोदी क्या सोचेगा कि मैं अफगान का साम्राज्य फिर से स्थापित कर लूँगा, क्योंकि अफगान तो मुगल हुमायूं के बाद ख़त्म ही हो गया था। हुमायूं ने कैप्चर कर लिया था शेरशाह सूरी के बाद, अफगान का सफाया हो चुका था। लेकिन फिलहाल शाहजहां सफलतापूर्वक इसको दबा देगा, अफगानों का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इनके जानने ही वाले थे, असंतुष्ट थे, लॉयल आदमी थे, लेकिन लॉयल आदमी विद्रोह करता है। अब इनके समय में पुर्तगालियों का भी विरोध होता है, विद्रोह होता है। और शाहजहां लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आदमी था। पुर्तगालियों का विद्रोह क्या होता है, पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री बना लगा ही थे उस समय। इस समय का जो जो तेल है, मतलब पेट्रोल डीजल है, उसकी जितनी वैल्यू है, उस समय नमक की उतनी वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, और ये नमक के व्यापार का मोनोपोली था इनके पास। मोनोपोली मतलब एकाधिकार की, सिर्फ यही बनाएंगे।
बावजूद इसके पुर्तगाली हरामीपंथी पे उतारू थे। ये बदतमीज थे, इनको कुछ तमीज नहीं थी। नमक का एकाधिकार मुगल से मिला ही हुआ है। अब ये अपहरण भी कर रहे हैं, दास बना के लोगों की सप्लाई भी कर रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन भी करा रहे हैं। ये तो अपना साम्राज्य बनाने में जुटे हैं। शाहजहां को पता लग गया। शाहजहां ने इनकी चमड़ा निकलवा दिया मार मार के, कहते ना खाल खिंचवा दी मार मार के, इनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो ये दिखाता है कि शाहजहां इस मामले में भी बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, हुगली पे इनको सफा किया, इनको हिसाब बराबर किया हुगली पे, पुर्तगालियों की बैंड बजाई। अब यहाँ पर सिखों का विद्रोह जो होगा ये भी देखेंगे। बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष होगा। अब होगा किस बात को? एक बाज है शाहजहां का, जिसको फारस के शाह ने उसे गिफ्ट किया था। वो मामूली बाज नहीं था, सफेद कलर का बाज था, अति दुर्लभ। उससे हुकूमत का मतलब कह सकते हो आप, हुकूमत का प्रतीक माना जाता था। वो बाज उड़ के इनके पास चला गया, इन्होंने देने से मना कर दिया, हो गई एंटी। एक तो पहले ही खिसियाए थे शाहजहां और जहांगीर, उसके बाद ये, तो यहाँ पे खेला ऐसे खराब होगा। उड़ के इनके खेमे में चला गया, गुरु ने भाई देने से मना कर दिया, दोनों में मतभेद हो गया। ये भी आप कहानी देख लोगे अब। ठीक है, अब गुरु द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर भी एक बवाल होगा। ठीक है, एक नगर बसा रहे हैं और शाहजहां और जहांगीर की दोनों की एक ही स्ट्रेटेजी थी कि कोई अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। इन दोनों के लेकर इनसे भी तगड़ा मैटर होगा। ठीक है, अकबर और जहांगीर की साम्राज्यवादी नीति को शाहजहां ने आगे बढ़ाया, सीधी सी बात है। देखिए कंधार, कंधार एंट्री पॉइंट है, जहांगीर ने भी इसको पकड़ने की कोशिश करी बार बार, लेकिन कंधार एट लास्ट शाहजहां के समय तक कंधार इनके हाथ से निकल जाएगा। और जो दक्कन है, मराठा है, दक्षिण का एरिया है, वो हमेशा विद्रोहियों का एक गढ़ रहेगा। जितने विद्रोही होंगे वो सब भाग के वहीं जाएंगे। तो इसीलिए औरंगजेब दक्कन के पीछे पड़ा रहता था कि जितने विद्रोही होंगे वो सब भाग के वहीं जाएंगे, वहीं शरण लेंगे, क्योंकि हम मराठा हैं, वो सब हैंडल कर लेते हैं। तो खेल यहाँ पे था कि हर आदमी चाहता था दक्कन और उधर का एरिया कब्जा कर ले, और उधर कंधार कब्जा कर ले जहाँ से भारत में लोग घुसते हैं। वो दुर्भाग्य की बात है, दोनों हो नहीं सकेंगे। इधर मराठा नाक में दम करे रहेंगे, उधर कंधार जीतेंगे, फिर हाथ से निकलेगा, फिर चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। और कहा जाता है कि जितना रुपए ताजमहल बनाने में गया है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कंधार में इन्होंने बर्बाद किया, कंधार को कैप्चर करने के। और कंधार कैप्चर भी ना हो सका, एट लास्ट हाथ से निकल गया। अहमदनगर पर यह आक्रमण दक्षिण भारत का सर्वप्रथम। ठीक है, मुगल विजय, मुगल साम्राज्य में मिला लेंगे, ग्वालियर के किले में कैद कर लेंगे अहमदनगर के जितने भी हैं, जो भी इनको जीता जाएगा इनको कैद कर लेंगे। ग्वालियर का किला कहा जाता था एक बहुत बड़ी सेंट्रल जेल बनने लायक थी, बहुत फोर्टिफाई और बहुत मजबूत किला था, बहुत सेफ किला था, सबको वहीं पर ले जाया जाता था। गोलकुंडा तो सबको चाहिए ही, हीरा निकलता है, कैप्चर इन्होंने किया। ठीक है, और कहा जाता है कैप्चर करने के बाद भी अमूल्य हीरे इनको मिलते ही रहते थे वहां से एज ए गिफ्ट। तो गोलकुंडा तो सबको चाहिए ना, वहां तो हीरा है। ठीक है, गोलकुंडा, बीजापुर, ठीक है, तो ये सेटलमेंट होता रहेगा, पूरा दक्कन कभी नहीं कब्जा होगा। गोलकुंडा, बीजापुर ये सब कैप्चर हो जाएंगे धीरे धीरे। कंधार कैप्चर होगा, हाथ से निकल जाएगा। 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा इनको कैप्चर करने के बाद, तो अच्छा खासा तो खजाना भी है इनके पास, पैसे की भी कोई कमी है नहीं, पैसा भी मिलेगा मोटा।
अब कंधार मध्य एशिया, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी देर से कि अधिकार से निकल गया 1622 में। फिर इन्होंने कैप्चर किया 39 में, और फिर लास्ट में निकल जाएगा। मतलब एक स्टेटमेंट के हिसाब से, कुल लिटरेचर के हिसाब से तकरीबन 12 करोड़ रुपए कंधार में बर्बाद हुए, वो एट लास्ट वो मिला भी नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिला के एट लास्ट छीना ही जाएगा, और कभी दोबारा मुगल इन पे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और वहाँ से लोग आते रहेंगे, जब मुगल कमज़ोर हो जाएंगे तो उनकी बैंड बजा के जाते रहेंगे। धार्मिक नीति थोड़ा कट्टर हो गई थी। मंदिर तो बना सकता नहीं था कोई, तीर्थ करना है तो तीर्थ कर दे के जाना है। और मुसलमान बनने के लिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए कि भाई यहाँ पे आओ, वो मुसलमान बन जाओ। ठीक है, तीर्थ कर फिर से लागू हो गया। ठीक है, अब धार्मिक कट्टरता इसके अंदर आ गई। एक विभाग ही पूरा बना डाला कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और कैसे कराया जाता है? उचित रेट पे कराया जाता है। पहले यह था कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया तो पैतृक संपत्ति पे आपका अधिकार खत्म हो जाता था। जहांगीर के समय में ये व्यवस्था थी। इसने कहा नहीं, धर्म परिवर्तन अगर कर लोगे तो भी उत्तराधिकार आपको मिलेगा। और भाई धर्म परिवर्तन करना आसान हो गया है, और हिंदुओं को जीना तो वैसे भी कठिन ही है वहाँ पे। अब शाहजहाँ कट्टर है, औरंगजेब और कट्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसने सेटलमेंट करवाया, लोगों को कन्वर्जन करवाया। और खुद ही राजपूत महिला का लड़का है। सोचिए, सिर्फ लोग भड़काते हैं लोग एक दूसरे को। मतलब जो कट्टर मुसलमान थे, कट्टर मुगल थे, वो खुद ही राजपूत महिला के लड़के हैं। अकबर के यहाँ राजपूताना सिस्टम था, राजपूत संबंध थे। जहांगीर के यहाँ थे, सबके यहाँ तो थे। अब शाहजहां ने इलाही संवत को समाप्त कर दिया। इलाही संवत सूर्य के हिसाब चलता था, ज्यादा एक्यूरेट होता था। तो उसने फिर हिजरी संवत प्रारंभ कर दिया। अब आपको यहाँ समझना है, अकबर ने इलाही संवत चलाया हिजरी संवत को हटा के कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा, फसल काटने में आराम होगा, बोने में भी आराम होगा। इसने फिर हिजरी को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज़ को। इसने सिजदा की प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब आप फोटो में देख सकते हैं सिजदा क्या होता है। उसकी जगह पर चार तस्लीम प्रणाली शुरू की, वही 4 बार ऐसे ऐसे करने की। और झुकने के लिए इनके दरबार में तय हुआ कि भाई झुका सिर्फ खुदा के सामने जाता है। इन्होंने ये नया सिस्टम लागू कर दिया जो आपके सामने है। सब कुछ तो आपके सामने ही है, वो भी विजुलाइज्ड है। ईसाई धर्म परिवर्तन जितने लोग करा रहे थे उनकी खबर लेना शुरू किया और कहा ईसाई अपनी औकात में रहो, बहुत उड़ली है। ठीक है, क्योंकि भाई जहांगीर के समय भी टॉमस रो वगैरह आए थे, हॉकिंस आए थे। अकबर के समय भी ईसाइयों को बहुत छूट मिली हुई थी। तो ईसाई तो हरामी होते ही हैं, तुरंत धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। अकबर के पीछे तक पड़े थे कि भाई धर्म परिवर्तन करवा लो। अकबर समझदार था, ठीक पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर ही था, लेकिन बुद्धि तो बहुत थी ना। तो भैया इनके शासनकाल को आपने देखा, इनके रीजन्स को देखा, कैसे कैसे इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, कैसे इनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन सी रही है, वो सब भी देखा आपने। अब इनके बचपन का नाम खुर्रम था, ये याद रखिएगा। तो खुर्रम अकबर का दिया हुआ नाम था, प्यार से खुर्रम कहते थे। ठीक है, खुर्रम का मतलब जहाँ तक खूबसूरत ही होता होगा। तो ये शाहजहाँ की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। शाहजहाँ दे गए एक खूबसूरत सा ताजमहल, और अपना मरे बड़ी बुरी स्थितियों में। वैसे ताजमहल के बारे में आपका क्या ख्याल है? ताजमहल को देखने से लगता तो है एक बार कि ये सन 1600 के आसपास जो बना है, ये बनाया कैसे गया होगा, एक बार दिमाग में जरूर आएगा जब सामने खड़े होइएगा। तो आखिर ये पैमाइश करी किसने, कैसे ये एक बिल्डिंग खड़ी है, ये आप सोचने में। और कितना ऊंचा ये भवन है, ये कितना ऊंचा मकबरा है, लगता है कई मंजिलों का है। भगवान जाने कैसे बना होगा, 20 साल लगे। तो शाहजहाँ पांचवा बादशाह था मुगल साम्राज्य का। वास्तुकला आपने इसकी देखी है कितनी अच्छी थी।
तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। के बाद हम बात करेंगे औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब कट्टरवादी था, किस तरीके की कट्टरता वो करता है, वो सब देखेंगे। के बाद हम जो है सॉल्व करेंगे सारे एमसीक्यू शुरुआत से लेके अंत तक।